आज का हरियाणा करंट अफेयर्स 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच का है। तो चलिए देखते हैं कि इस दौरान क्या क्या न्यूज़ रही है। हरियाणा सरकार ने जो लंपी की जो बीमारी चली हुई है, इसका 17,35,000 गोवंश को इन्होंने वैक्सीनेट किया है। ये नंबर याद रख लेना भाई। हरियाणा सरकार ने जो वैक्सीनेशन किया है गोवंश को, गायों को जो टीके लगाए हैं, वो 17,35,000 गायों को लगाए हैं। अगली न्यूज़, संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगातार जुटी हरियाणा संस्कृत अकादमी एक और इतिहास रचने जा रही है। इसने क्या है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अम्बाड़ा जिले के अलियासपुर गांव में शहीदी दिवस पर प्रदेश भर के संस्कृत संस्थानों, ये गुरुकुल और महाविद्यालय, इनके बच्चों ने इन बच्चों के लिए राज्य स्तरीय जो क्रीड़ा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। 23 व 24 सितंबर 2022 को महर्षि कात्यायन शिवालिक गुरुकुल अलियासपुर में कौन सा गुरुकुल है? महर्षि कात्यायन शिवालिक गुरुकुल अलियासपुर। तो यहाँ ये प्रतियोगिता करवाई गई और इसके जो उपाध्यक्ष हैं कार्यकारी, वो हरियाणा संस्कृत अकादमी अनुराग अग्रवाल IAS, इसके उपाध्यक्ष हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब सी न्यूज़ लगी होगी, लेकिन ये फिर भी याद रख लेना। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अम्बाड़ा जिले के लियासपुर गांव में शहीदी दिवस पर प्रदेश भर के संस्कृत संस्थानों, गुरुकुल, महाविद्यालयों की राज्य स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन वो किया जा रहा है। अगली न्यूज़, भारतीय बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हेतु बहादुर बच्चों के लिए 15 अक्टूबर 2022 तक आवेदन मांगे हैं। और उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 6 से 18 वर्ष के बीच तक के बच्चों की। और उन्होंने जो अपना कोई बहादुरी का कोई ऐसा काम किया है, तो वो 1 जुलाई 2021 से और 30 सितंबर 2022 तक वो काउंट होगा। और ऐसे बच्चों की जो सिफारिश है, या तो स्कूल के जो प्राचार्य हैं, हेडमास्टर है, वो रिकमेंड करेंगे, या जिला परिषद, पंचायत के मुखिया, जिलाधीश, DC, डिप्टी SP, राज्य बाल कल्याण परिषद के प्रधान, मतलब इस तरीके के जो ये आदमी हैं, ये इंस्टीट्यूशन से उसको रिकमेंड करेंगे। और बच्चों को यहाँ 40,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इनको प्राइज़ दिया जाएगा। आगे देखिए, इसमें वैसे और भी चीज़ लिखी हुई है। इसमें अनुशंसा जो रिकमेंड करेंगे, नाम करने वाले अधिकारी या मुखिया द्वारा आवेदन के पूर्ण विवरण की 250 शब्दों में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, पूरी डिटेल होनी चाहिए भाई। चलिए खैर आगे देखते हैं, ये ज़्यादा लंबी न्यूज़ हो जाएगी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हो उसको। हरियाणा सरकार के शीर्ष सहकारी संघ हैफेड ने निर्यात कारोबार को विस्तार देने के लिए दूसरे देशों में व्यापार शुरू कर दिया है। एक तरीके से हैफेड के जो प्रबंध निदेशक है वो कौन है? श्री A श्रीनिवास, ये याद रख लेना। हैफेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने अभी क्या है कि सऊदी अरब में 20,000 मीट्रिक टन चावल इसका इंपोर्ट किया है। ये सिर्फ ये न्यूज़ याद रखना आप लोग। साइबर जालसाजी से बचने के लिए एक नंबर मैंने पहले भी अपनी 1-2 वीडियो में बताया है, हेल्पलाइन 1930। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ कोई भी ऑनलाइन कोई फ्रॉड होता है, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, तो वो आप 1930 पे इमीडिएटली कॉल कर देना। तो पुलिस आपकी इसमें हेल्प करेगी और आपके पैसे वापस दिला देगी। अगली न्यूज़, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों शीघ्र ही अम्बाड़ा से श्रीनगर के लिए हवाई यात्रा, ये भी याद रख लियो भाई, अम्बाड़ा से श्रीनगर के लिए हवाई यात्रा की सुविधा वो उपलब्ध होगी बहुत जल्दी। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। अम्बाड़ा में टर्मिनल बनाने के लिए मिलिट्री के जंक्शन के साथ लगती 20 एकड़ भूमि का चयन कर लिया और सेना ने ये भूमि एयरफोर्स को ट्रांसफ़र कर दी है।
और इस भूमि पर 40 करोड़ रुपए की लागत से जो है टर्मिनल बनाया जाएगा। ये आप डिटेल याद रख लेना। अम्बाड़ा से श्रीनगर के लिए हवाई यात्रा, इसकी मंजूरी होगी, बहुत जल्दी कर देंगे शुरू। उसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एनसीआर का मतलब होता है ये नियर कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली के आसपास का जो एरिया है। पहले तो पानीपत या ये करनाल तक का जो एनसीआर में ले लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन अब उसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। तो ये एक तरीके के से क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सिस्टम है। ये इन्होंने इंडेक्स बनाए हैं 3-4 कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 200 से ऊपर पहुंचने पर पहली स्टेज पुअर, उसको ख़राब कहेंगे, और 300 से ऊपर AQI होगा तो दूसरी स्टेज होगी, उसको बोलेंगे वेरी पुअर, और AQI 400 से ऊपर जाने पर स्टेज 3 होगी, 450 से ऊपर वेरी सीवियर। ठीक है, तो ये क्या है कि ग्रेडेड सिस्टम जो इन्होंने रिस्पांस एक्शन प्लान जो है लागू कर दिया। बस मेन चीज़ ये याद रखना कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर में ग्रेडेड जो है रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप ये लागू कर दिया है। आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है उसके डायरेक्शन में जो राज्य में बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को सेल स्पीड, उनको सेल करने बढ़ाने के लिए एक हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, हरियाणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2000 जो है वो बनाई है। ठीक है, केंद्र सरकार ने भी वर्ष 2015 में द फास्टर एडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम जिसको बोलते हैं, स्कीम की शुरुआत की थी। बस ये याद रख लेना। आगे ई शासन के माध्यम से पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विश्वसनीय, सुरक्षित तथा अबाधित हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हरियाणा के 244 पुलिस थानों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बैंडविड्थ स्पीड को 10 Mbps तक बढ़ाया जा रहा है। अच्छा है, स्पीड बढ़ेगी तो जो पुलिस वाले अच्छा काम करेंगे। ठीक है, और हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी से सभी अपराधों तथा अपराधियों से संबंधित डाटाबेस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम CCTNS पर अपडेट किया जा सकेगा। मतलब क्या है कि भाई उनकी कार्य प्रणाली तेज़ हो जाएगी। कुल मिला के बात ये है। हरियाणा सरकार द्वारा ज़मीनी स्तर पर बच्चों में खेल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राज्य में जो है खेल जो है नर्सरी स्थापित की जा रही हैं। इस कड़ी में जो है 1100 जो खेल नर्सरियाँ चलाई जाएंगी, 500 जो नर्सरियाँ है विभागीय प्रशिक्षण केंद्र पर, तथा 600 खेल नर्सरियाँ सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थानों, निजी खेल अकेडमियों, निजी खेल प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, कुल मिला के बात क्या है कि 1100 खेल नर्सरियाँ चलाई जाएंगी, 500 सरकारी होंगी, उसमें 600 जो है वो प्राइवेट के साथ मिल करके चलाई जाएंगी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मोरनी में मिल्खा सिंह साहसी खेल अकेडमी भी स्थापित की गई है। ये याद रख लियो भाई, मिल्खा सिंह साहसी खेल अकेडमी कहाँ है, वो मोरनी में है। इसके अलावा प्रत्येक गांव में एक एक युवा क्लब स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। राज्य में अब तक 4912 गाँव में युवा क्लब जो है वो बनाए जा चुके हैं। अम्बाड़ा में खेल छात्रावास का जो काम पूरा हो गया है। हिसार, सिरसा तथा फतेहाबाद में खेल छात्रावास के जो है वो निर्माण कार्य चल रहे हैं। आगे सरकार जो है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 वो 2025 तक उसको पूरी तरीके से लागू करना चाह रही है। तो इसमें मैंने एक डाटा दिया है। इसमें एक सरकार कह रही है कि जो शिक्षक का जो विद्यार्थियों का जो अनुपात है 1:30 है, ये सरकार कह रही है। और मैंने यहाँ डाटा बताया आपको कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या जो है वो 2304 है, याद रख लियो। हाई स्कूल 1027, मिडिल स्कूल 2122, प्राइमरी स्कूल 4184 हैं। मेन मकसद मेरा ये था कि मैं आपको स्कूल का डाटा बताऊं, कौन से स्कूल की कितनी संख्या है और छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो कितना है सरकार के हिसाब से। हरियाणा के जो बिजली मंत्री हैं रणजीत सिंह
जी उन्होंने कहा है कि भाई किसानों को जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है बढ़ना चाहिए, और यहाँ कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग जो है किसानों को दी जा रही है, सिर्फ ये याद रखना। आगे सीएम साहब ने कहा है कि अप्रैल 2023 तक गुरु सुदर्शन जी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। बस इतना याद रखना, बस ये न्यूज़ इतनी है, इतना ही याद रखना। अप्रैल 2023 तक गुरु सुदर्शन जी महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। आगे समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर विश्वविद्यालय के बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, उनका नाम क्या है, अक्षय मेहता, उनको 2020-21 के लिए जो है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। आगे और इसमें उनको एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए और मेडल दिया जाएगा, मतलब दिया गया है उनको। आगे हरियाणा और कनाडा के सस्केचेवान प्रांत के बीच पारस्परिक संबंध और हितों के लिए नए अवसरों की पहचान, रणनीतिक साझेदारी, सुविधाओं, समर्थन और मजबूती हेतु चंडीगढ़ में हरियाणा सस्केचेवान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये याद रखने वाली बात है इसमें, चंडीगढ़ में हरियाणा सस्केचेवान गोलमेज सम्मेलन जो कनाडा के, बस ये इतना याद रखना। आगे कनाडा के ब्रैम्पटन शहर नगर निगम ने आज शहर के वार्ड नंबर 6 में स्थित एक पार्क का नाम श्रीमद् भगवद गीता पार्क रखा है। श्रीमद् भगवद गीता पार्क रखा, ये याद रख लेना। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में नगर निगम के वार्ड 6 में एक पार्क है, उसका नाम रखा गया है, सिर्फ इतना। और इसमें जो है श्री कृष्ण और अर्जुन की जो है मूर्तियाँ लगाई जाएंगी। ये करीबन 4.25 जो है एकड़ में ये पार्क है। और आगे ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है पुरस्कार की घोषणा की है कि अगर इसमें कोई नॉमिनेट करना चाहता है, अपना नाम देना चाहता है, तो वो जो है 30 सितंबर 2022 तक अपना नाम दे सकता है, या फिर हरेडा की जो वेबसाइट उस पर जा कर के नाम दे सकता है। अगर वो बिजली को बचाने में उसका कोई योगदान है तो सरकार उसको 2 लाख रुपए तक का प्राइज़ देगी। आगे हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक जो जिला डिप्टी कमिश्नर है, विजिलेंस छापेमारी के लिए स्वतंत्र गवाह नियुक्त करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के 5 गजटेड ऑफिसर का एक पैनल तैयार करेगा, जिसमें से एसपी विजिलेंस छापेमारी के लिए स्वतंत्र गवाह के रूप में किसी को भी चुन सकते हैं। बस ये न्यूज़ है, ये आप इसको याद रख लेना, ये नई चीज़ आई है एक। हरियाणा सरकार कुछ रोज़ नया नया करती रहती है। हरियाणा सरकार ने बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बस यही याद रखना भाई, ये न्यूज़ है मेन। कृषि मंत्री और अन्य अधिकारी 29-30 सितंबर को बर्मिंघम विश्वविद्यालय में चल रहे कोल्ड स्टोरेज चेन में जो है समिट में भाग लेने के लिए बर्मिंघम गए हैं। राज्य में 393 बागवानी क्लस्टर, 13 एकीकृत पैक हाउस बनाए जा चुके हैं, 50 अन्य पैक हाउस निर्माणाधीन है। मतलब मेन जो न्यूज़ है वो मैंने बता दी, वो सिर्फ आपको याद रखनी है। आगे बहुत जल्द नागरिक अपनी शिकायतों के आधार पर हरियाणा के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की जो है पोजीशन क्या है, क्या स्टेटस है, वो जान सकेंगे। और हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने पर नागरिकों के मोबाइल पर एसएमएस भेजने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। आपने जैसे एफआईआर करी तो आपका जो एफआईआर का स्टेटस जो है, कौन ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी करेगा, उसका जो नाम, उसका मोबाइल नंबर, तो और आपकी एफआईआर का स्टेटस वो आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ये अच्छी बात है। भारत आने वाले 1 दिसंबर से 1 साल के लिए G20 देशों के समूह का अध्यक्ष बनने जा रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग, याद रख लेना भाई। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे देश में लगभग 200 मीटिंग्स होंगी, तो उसमें कम से कम 55 शहर जो है वो 55 शहरों के अंदर वो मीटिंग्स होंगी। तो उसमें से हरियाणा का एक शहर जो है वो गुरुग्राम, यहाँ भी एक मीटिंग होगी। बस इतना याद रखना। आगे
मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधा के लिए ई खरीद हरियाणा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। याद रख लेना भाई, ये ई खरीद हरियाणा मोबाइल ऐप, ये 2 भाषाओं में होगा और इसमें किसानों को जो है पंजीकृत फसलों की संख्या, गेट पास, खरीद के लिए लाई जा सकने वाली फसल की मात्रा के बारे में जो है वास्तविक जानकारी मिलेगी। कोई भी किसान मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर दर्ज करके विवरण प्राप्त कर सकता है। इस ऐप पर किसान अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तो ये तो था 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच का जो हरियाणा करंट अफेयर्स है। और इसको आप पढ़ना चाहते हो, जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई है, तो ब्लॉग पे जा कर के न्यू हरियाणा update.blogspot.com उस पर जा कर के आप इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।